हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप सबके सामने कई बार जो आज के दिन के प्रमुख समाचार हैं उनकी चर्चा लेके आता हूं, लेकिन आज मैं समाचार नहीं लाया। आज मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जो मेरे से बहुत बार पूछा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 महीने में यह सवाल मुझसे अलग अलग ईमेल्स पे या इंस्टाग्राम के मैसेजेस पे करीब 10-15 बार तो पूछा ही गया है, और मैंने हर बार बच्चों को इसका अलग अलग जवाब दिया और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, समझाया कि भाई क्या है पूरा मामला, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो हमेशा विचार ये आता है कि यार उसको जो है वो हम लोग किसी ना किसी प्रकार से एक एपिसोड बना लें और उसको एक बार आपको समझा दें, क्योंकि सवाल बहुत जायज है, सवाल बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक है, सबके दिमागों में ये निश्चित तौर पे आना चाहिए, ये बात स्पष्ट है। तो सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास तो बढ़िया से हो रहा है, ये बात हम जानते हैं। हर सर्वे ये कह रहा है, हर सर्वेक्षण ये कह रहा है कि दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इस समय भारत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भले ही आप एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी हो तो भी आपको यह तो मानना पड़ेगा। आप उसमें कमियां निकाल सकते हैं और सुधार की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि नौकरियां नहीं बन रही हैं वगैरह वगैरह, ये सारे कमियां आप निकाल सकते हैं, जो कमियां निकालना भी जायज है। लेकिन विकास की गति हमारी बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरा इसके साथ जुड़ा सवाल यह आता है कि अगर हमारी विकास की गति इतनी तेज है तो हमारा जो रुपया है वो अपने निम्नतम स्तर पे क्यों गिरता जा रहा है। यह सवाल जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से बहुत लोगों के दिमागों में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आज आ जाना चाहिए कि भाई अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी शानदार तरीके से बढ़ रही है तो हमारा रुपया जो मेरे ख्याल से आज कुछ 83-84 रुपए के बीच में है, इतना नीचे कैसे आ रहा है। अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ क्या रुपए के स्तर में भी सुधार नहीं होना चाहिए, यह एक सवाल जो है इसको आज हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इसका एक पक्ष समझाऊंगा, जो पक्ष आपको अब तक किसी ने समझाया नहीं होगा, वो पक्ष समझ के आप इस सवाल का सही से उत्तर दे पाएंगे। लेकिन ये चर्चा थोड़ी लंबी चर्चा है, 20 मिनट की चर्चा होगी, 15 मिनट की चर्चा होगी, साथ में रहिएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा मॉर्निंग बैच आ गया है, सुबह 8 बजे वाला P2I का 2025, 26, 27 के अभ्यर्थी दे सकते हैं। एजे लाइव कोड लगाना है, 29,999 में जुड़ना है। 26 अप्रैल से शुरू होगा, सुबह 8 बजे का बैच है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें प्री मेंस दोनों के सवाल होंगे आपको इसमें, और साथ में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें प्रिंटेड आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे, आपका खाना पढ़ना सब इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। आज ही जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। 26 तारीख से बैच शुरू है। एजे लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारी चर्चा पर। तो भैया पहला सवाल तो यह है, जैसा कि हम जानते हैं, यह तो हमको पता है कि यार अभी वर्तमान में आप देखोगे कि रुपए की जो कीमत है वो शायद ऐतिहासिक तौर पे लोएस्ट है, अपनी निम्नतम है, यह तो हम जानते ही हैं। जबकि अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखोगे, भाई किसी अर्थव्यवस्था, कोई देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी चल रही है, इसको देखने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर देखोगे तो वो शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धि दर जैसा मैं आपको बता चुका दुनिया में सबसे तेज में से एक है। अगर आप भारत के शेयर बाजार को देखोगे तो यार अगर आप शेयरों में पैसा लगाते हो तो आपने पिछले दिनों पैसा कमाया होगा। हालांकि अब युद्ध के कारण थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन अदरवाइज हमारा शेयर बाजार भी बढ़िया यील्ड दे रहा है। अगर आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे तो यार $648 बिलियन तक पहुंच चुका है, तो यार ये भी एकदम सही है। तो हर चीज जो है वो एकदम सही है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आ रही, यहां तक कोई ब्लैक रेड फ्लैग नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक बार समझने की आवश्यकता है कि फिर इसका कारण क्यों है, इस बात को हमको एक बार समझना पड़ेगा। देखिए इसके कई सारे कारण हैं। पहली बात यह है कि भारत के रुपए पर, देखिए किसी भी मुद्रा जो होती है, मुद्रा को भी अगर आप एक वस्तु की तरह ही ट्रीट करें, एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करें, तो उसकी भी कीमत जो है वो मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है। देखिए
अभी क्या हो रहा है, पश्चिमी देशों में एक युद्ध की संभावना आ गई है। जैसा पश्चिमी देशों में कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, पश्चिमी एशिया में युद्ध की संभावना है, यह बात हम जानते हैं। ठीक है, युद्ध की संभावना से क्या होगा, तेल के दाम निश्चित तौर पे ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, करीब $90 प्रति बैरल पे चल रहे हैं और ऊपर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तेल के दाम और बढ़ेंगे, और जब तेल के दाम और बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे भारत पर दबाव बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट है क्या? क्योंकि हम लोग अपना 80% से ज्यादा तेल जो है वो आयात करते हैं कि नहीं करते? तेल के हमको बहुत बड़े उत्पादक तो है नहीं, लेकिन तेल तो चाहिए। और तेल बेटा एक ऐसा कमोडिटी है कि वो कितना भी महंगा हो जाए खरीदना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो काम नहीं चलता भाई। जैसे बाकी चीजें महंगी हो जाती हैं तो सरकारें रणनीति बना लेती हैं कि भाई इसको अवॉइड कर लेंगे, कुछ दिन नहीं मंगाएंगे। जैसे हमारे घर परिवार में होता है ना यार, कि मान लो कोई सब्जी महंगी हो जाती है, मान लो आपके यहां अचानक से गोभी महंगी हो गई, तो यार घर में ऐसा चर्चा होता है कि यार गोभी बहुत महंगी है, तो मत लाओ यार कुछ दिन गोभी, कुछ और खा लो। बात सही है कि नहीं? लेकिन अगर यार बच्चे की दवा महंगी हो गई तो यार दवा तो लेके आओगे ना, थोड़ा ना बच्चे को बीमार रहने दोगे। तो ये तेल तो वैसी चीज है ना, एसेंशियल आइटम है, आप लेकर तो आओगे, कितने का भी हो जाए आप खरीदोगे, उसका उपयोग कम भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके उद्योग धंधे चलते हैं इससे। तो भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ने के आसार ज्यादा हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है, निवेशक जो हैं वो अभी भी भारत में निवेश को लेकर थोड़े से सशंकित हैं कि यार इस देश पर ना अगर युद्ध हो गया तो ये देश अपना 86% तेल आयात करता है, तो इसका आयात बिल इतना ऊपर जाएगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ना किसी प्रकार का नुकसान निश्चित तौर पे पहुंच सकता है। तो इसको लेकर देश थोड़े से सशंकित हैं। इसके अलावा जनरली पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ये तो आप जानते ही हो, पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण आपको मैंने क्या बताया था, कई सारी क्लासेस में समझा चुका हूं आपको कि बड़े दिनों से चर्चा चल रही है कि अमेरिका का जो फेड है, अमेरिकी फेड जो है, जो अमेरिका का आरबीआई है बेसिकली, वो अपनी दरें कम करने वाला है। बड़ी दुनिया इसका इंतजार कर रही है कि यार अपनी दरें जो है ये कम करेगा। लेकिन अब क्या लगता है, मुद्रास्फीति के कारण और युद्ध के कारण इस बात की संभावना बहुत कम हो गई है। ऐसा लगता है कि यह अब नहीं होगा, इस साल शायद अब अमेरिकी फेड अपनी दरें कम नहीं करेगा। यानी कि अगर दरें कम नहीं है तो अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा रहेंगी, तो निवेशक जो हैं वो भारत इत्यादि से पैसा निकालकर अमेरिका के बॉन्ड्स में लगाएंगे, क्योंकि वो बॉन्ड आपको बेहतर यील्ड देंगे। भाई देखो, निवेशक पैसा वहां लगाता है जहां उसको ज्यादा फायदा होता है। अभी उसको क्या लग रहा है कि यार अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिरे, अभी वो निवेश कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था अमेरिका में इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, तो भारत में निवेश कर रहा था। जैसे आपने सोने के दाम बढ़ते हुए देखे, वो भी क्यों देखे, इस बात की शंका थी कि अमेरिका जो है अपने रेट गिरा देगा, तो लोग सोना खरीद रहे थे, सोने में निवेश कर रहे थे। अब लगता है कि अमेरिका अपनी दरें कम नहीं करेगा, तो लोग जो है वो अमेरिकी बॉन्ड में दरें कम ना करने के कारण जो है लोग अमेरिकी बॉन्ड जो है उनमें ज्यादा निवेश करेंगे। और अगर लोग अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग डॉलर में ही निवेश करना पड़ेगा उनमें, तो डॉलर की मांग बढ़ेगी, बाकी सारी मुद्राओं की कम होगी। यह बात क्लियर हो गई? तो डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा, यह आपको देखने को मिल सकता है। यह एक इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, भारत पर दबाव पड़ेगा तेल का, इस पर नहीं पड़ेगा। और इस कारण से आप देख सकते हो कि जो विदेशी निवेशक भी हैं वो भी अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार से। जो विदेशी निवेशक हैं, खास तौर पे जो एफआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, संस्थागत निवेशक हैं, वो इस समय भारत में शेयर बेच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब जितना चल रहा था बढ़िया वो चल गया, अब शेयर बाजार में गिरावट आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भाई ये इनको दिख रहा है कि यार शेयर बाजार में गिरावट आएगी, युद्ध होगा तो गिरावट आएगी, और इस कारण से वो अपने शेयर बेच रहे हैं। और शेयर बेचकर पैसा जो आएगा उसको लगाने के लिए उनके पास अभी एक सही जगह भी है, वो जगह है अमेरिकी बॉन्ड, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट अभी कम नहीं होने वाला। तो इस कारण से भारत के रुपए की मांग जो है वो यहां पर भी कम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यह बात क्लियर है? तो ये यहां तक आपको समझ में आया कि निवेश का जो एवेन्यू है, निवेश का जो अवसर है, वो अमेरिकी बॉन्ड में बेहतर हो गया है बजाय भारत के बाजार के। इस कारण से जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसकी मांग बढ़ रही है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डॉलर जो है, जो एक बार निर्मला सीतारमण जी ने बात कही थी, उस पर उनका मजाक उड़ा था, हालांकि बात एकदम सही थी। तो वही होता है, कई बार लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तो लोग नेताओं का मजाक उड़ा देते हैं, अगर वो सही बात भी कहें।
तो डॉलर जो ऐसा नहीं हुआ कि रुपया बहुत कमजोर हुआ है, डॉलर दुनिया की हर मुद्रा के सापेक्ष मजबूत हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है, रुपया कोई अपवाद नहीं है, डॉलर की कीमत जो है वो दुनिया की हर मुद्रा के सापेक्ष जो है वो बढ़ी है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है, एक डॉलर इंडेक्स होता है, एक डॉलर इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स होता है जो डॉलर को बेसिकली क्या करता है, दुनिया की 6 बड़ी मुद्राओं के सापेक्ष उसकी वैल्यू में कितना परिवर्तन हो रहा है इसको ट्रैक करता है। तो आप देखेंगे कि 2014 में ये जो डॉलर इंडेक्स था ये 79.49 था, और ये अब कितना हो गया है, 2024 आते आते ये आपका अब पहुंच गया है 106.22। तो करीब 33% की हाइक आपको यहां पर देखने को मिलती है डॉलर इंडेक्स में। यह बात क्लियर हुई। वहीं अगर आप रुपए की वैल्यू देखेंगे इतने वर्षों में, तो 2014 में रुपया कहां होता था, 59.9 पर। ठीक है, 59.9 रुपए प्रति डॉलर था, 59.9 रुपए प्रति डॉलर के रेट पे उस समय आपको डॉलर मिलता था। ठीक है, अब ये कितना हो गया है, जो भाई क्या रेट था, 83 से कुछ ऊपर है, 83.5 के आसपास है। तो अब ये जो है 83.5 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। तो इसमें करीब 39% की गिरावट आई है रुपए की कीमत में। तो आपको एक सापेक्षता देखने को मिलेगी कि ये एकदम लगभग बराबर ही है, और जिस तरह से डॉलर पूरी दुनिया की मुद्राओं के सामने मजबूत हुआ है, लगभग वैसा ही आपको रुपए के सामने देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस साल अगर आप देखें तो डॉलर इस साल भी मजबूत हो रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आंकड़ा हमें क्या बताता है, जनवरी से अप्रैल तक, यानी कि अभी इस साल की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 मतलब उसमें 3% की वृद्धि हुई है। वहीं रुपए की कीमत लगभग स्थिर है। अगर आप रुपए की कीमत देखेंगे तो उसमें खाली 0.3% की गिरावट हुई है। तो यानी कि इस साल भी डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन रुपया उस हिसाब से कमजोर नहीं हो रहा। तो रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन उसमें डॉलर का सापेक्ष तौर पे ज्यादा मजबूत होते जाना वो एक और बड़ा मुद्दा है, वो एक और बड़ा इसका कारण है। अच्छा, अब देखिए, जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई के पास होता है एक ऑप्शन कि हम क्या करें, रुपए की मदद करें, रुपए की कीमत को सुधारें। आरबीआई ऐसा कर सकता है। आरबीआई ऐसा करने के लिए क्या करेगा, भाई डॉलर की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, इसलिए डॉलर महंगा है। तो आरबीआई क्या करेगा, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निकाल के डॉलर थोड़े से बाजार में डाल देगा, तो डॉलर बहुत सारा हो जाएगा, उसकी कीमत जो है नीचे आ जाएगी। आरबीआई ऐसा कर सकता है, लेकिन आरबीआई ने कोई दखल नहीं दिया है। मतलब आरबीआई का अगर आप देखें तो आरबीआई ने किसी तरह का कोई दखल नहीं दिया है। अपने P2I बैचेस में मैं इसको पढ़ाता हूं एक अलग पॉलिसी के तौर पे कि यह आरबीआई की पॉलिसी है कि हम मिनिमम दखल देंगे। अब हम कोई दखल देंगे ही नहीं, अगर अनलेस बहुत ही अर्जेंसी ना आ जाए हम कोई दखल नहीं देंगे। तो आरबीआई आमतौर पे उसने कोई दखल नहीं दिया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता चला गया है। तो उससे एक चीज ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं आरबीआई भी इस रुपए की कीमत के गिरने का समर्थन कर रहा है। आरबीआई कह रहा है कि ठीक हो रहा है। अब ये बातें आप खुल के तो कह नहीं सकते, क्योंकि यार हमारे देश में लोग रुपए की कीमत से बड़ा भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए हैं। लोगों को लगता है कि हमारा बड़ा अपमान हो गया अगर हमारा रुपया नीचे गिर गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भावनात्मक कारणों से आरबीआई इसको कहता नहीं है। लेकिन इसमें बेटा फर्क जो होता है, देखिए, अगर आपको पता है अगर रुपया कमजोर होता है, रुपया अगर कमजोर होता है तो आपके देश में आयात महंगे होते हैं और निर्यात सस्ते होते हैं। यानी कि आपका निर्यात जो है वो बढ़ता है और आयात जो है वो घटता है। भारत इस स्थिति को बनाए रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम आयात थोड़ा कम करें अपना, ताकि, क्योंकि हमारा चालू खाता घाटा ज्यादा है, हम उसे कम करना चाहते हैं, शून्य के आसपास लाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं। तो आरबीआई एक तरह से रुपए को थोड़ा सा कमजोर करना चाहता है, रखना चाहता है कि अच्छी बात है, इससे हमारे निर्यात बढ़ेंगे, आयात कम होंगे। ये एक आरबीआई का मोटिव है। इसके अलावा एक बात और समझिए, देखिए, जिस देश में मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, देखिए इस बात को भी समझिए, जिस देश में मुद्रास्फीति ज्यादा होती है वहां की मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरनी चाहिए। अगर यह कीमत नहीं गिरेगी
तो क्या होगा, बाहर की चीजें आपको सस्ती पड़ने लगेंगी। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये भारत में आता, अमेरिका में आता था $1 का, एग्जांपल ले रहा हूं, और मान लीजिए भारत में जब रुपया 60 रुपए का था, तो मान लीजिए या अभी आज की तारीख ले लेते हैं कि मान लीजिए ये 80 रुपए का आता है भारत में। अमेरिका में $1 का मिलता है, भारत में 80 रुपए का मिलता है। अब मान लो भारत में बहुत महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है नहीं, तो और अभी आज की तारीख में हम मान लेते हैं $1 80 रुपए का है, भी यही रेट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कल क्या हुआ, अमेरिका में ये अब भी $1 का ही मिल रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति ना के बराबर है। वहीं भारत में ये 100 रुपए का हो गया, इस पेन की कीमत जो है वो भारत में 100 रुपए हो गई। तो भैया एक जो अब, लेकिन डॉलर की कीमत अब भी 80 रुपए ही है। तो मैं अगर ये पेन खरीदना चाहता हूं तो मेरे लिए बेहतर नहीं रहेगा कि मैं अमेरिका से खरीद लूं, अमेरिका में मुझे 80 रुपए का मिल रहा है। तो जैसे जैसे चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे अगर मुद्रा की कीमत नहीं बढ़ेगी तो लोग क्या करते हैं, विदेशों से सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझाता हूं कि भाई देखो, अगर डॉलर, ये पेन जो है अमेरिका में $1 का था, भारत में 80 रुपए का था, और $1 80 रुपए के बराबर ही होता था। अब मान लो ये पेन भारत में हो गया 100 रुपए का मुद्रास्फीति के कारण, पर अमेरिका में $1 का ही रह गया, और डॉलर की कीमत अभी भी 80 रुपए है। तो मैं अमेरिका से नहीं खरीद लूंगा, अमेरिका में मुझे आज भी $1 का मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो, आपकी पूंजी का बहिर्गमन शुरू हो जाता है। लोग क्या करते हैं, सामान जाके बाहर से खरीदने लगते हैं, विदेशों से सामान खरीदने लगते हैं, देश इसको बचाना चाहते हैं। तो अगर आपके देश में मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेहतर यह है कि आपकी मुद्रा की कीमत जो है वो दूसरी मुद्रा के सापेक्ष गिरती रहे। और चूंकि विकसित देशों में, अमेरिका में मुद्रास्फीति कम है, वहां पे 3% मुद्रास्फीति बहुत चिंताजनक मानी जाती है, हमारे यहां मुद्रास्फीति ज्यादा है। तो यह बात सही है कि इसको रोकने के लिए, ये ना हो इसके लिए रुपए का गिरना अच्छी बात है, रुपए का गिरना जो है वो आवश्यक है, ठीक है। रुपए का गिरना जो है वो आवश्यक है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। ये बात क्लियर हो गई? तो भाई ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आने वाले टाइम में हमें क्या लगता है, अब इसका भविष्य क्या है, ये पूरी बात जो है ये कहां पे खत्म होगी, हमें क्या लगता है? देखिए, अमेरिका में अगर आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते तो डॉलर और मजबूत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इंटरेस्ट रेट कम होने के आसार अब कम हो गए हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉलर और मजबूत होगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत भी एक बड़ा अवसर है। दुनिया भर के निवेशों के लिए भारत जो है अब एक बड़ा अवसर है कि भैया यहां पे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, यहां पर निवेश करो। और एक बात और याद रखिए कि विदेशी निवेश केवल डॉलर में थोड़ा ना होता है, दूसरे भी देश हैं, दूसरी भी मुद्राएं हैं। तो इस बात की भी संभावना है कि आने वाले समय में अमेरिका का डॉलर और स्ट्रांग होता जाएगा, डॉलर के सापेक्ष रुपए की कीमत गिरेगी, लेकिन भारत में निवेश की कमी नहीं होगी क्योंकि गैर डॉलर निवेश जो है वो भारत में आता रहेगा। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर था 15, 16, 20 मिनट का, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं इसमें। तो इन सारी चीजों को, इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखिएगा, सारी चीजों के नोट्स बनाइएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे हमेशा ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उन सबको एड्रेस करूंगा। ठीक है, जाने के पहले मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है सुबह 8 बजे का बैच है, शुरू होगा 26 तारीख से। एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में जुड़िए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का असेसमेंट, और साथ के साथ आपको जो है मेंटोरशिप। और अगर आप जो है 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में अपने साथ रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब हमारे साथ जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को कृपया अपने बाकी मित्रों के साथ शेयर भी करें क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है ये, तो इसका निराकरण होना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।